राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिना काउंसलिंग के बीपीईडी की डिग्री करने वाले 70 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के विरुद्ध बिना काउंसलिंग के डिग्री की गई थी। बोर्ड को शक है कि कहीं कुटिलचित तरीके से तो प्राप्त नहीं की गई डिग्रियां 25 दिसंबर तक अभ्यर्थी रख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अपना पक्ष जवाब नहीं देने वाले अभ्यर्थियों पर बोर्ड विधिवत कार्यवाही करेगा। लाडनू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर निम्बी जोधा गांव के पास ट्रक और कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते आधे घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। जानकारी के मुताबिक पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है, तो वहीं इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से हनुमानगढ़ आ रही राजस्थान रोडवेज की बस में एक वृद्ध यात्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब निवासी कादर सिंह के रूप में हुई है। बस में सवार सहयात्री अनिल कुमार ने बताया कि कादर सिंह सूरतगढ़ के बस में चढ़ा था और हनुमानगढ़ थाने से कुछ पहले ही वृद्ध की मौत हो गई। प्रारंभिक रूप से हार्ट अटैक से मौत की संभावना जताई गई है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। इसमें सूरतगढ़ से चढ़ा था। सूरतगढ़ ये नीचे उतर गए थे, तो इनको चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। ये कह रहे थे भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो इनको चढ़ाया, तब तक ठीक थे ये। उसके बाद में इनको तकरीबन पीलीबंगा तक ठीक थे। उसके बाद में पता नहीं कब एक्सपायर हुए हैं। अब हम बीच में आके डबली के पास में आके देखा था, तो इनकी तबीयत ज़्यादा लग नहीं रहा था भी ये हैं। हनुमानगढ़ की जंक्शन थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर करीब 92,53,हजार रुपए हड़पने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मुकदमे में 3 जनों के खिलाफ पिछले साल नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक प्रताप सिंह ने 6 जून 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्कूली छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है, जहां 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक बालिका आगुचा पंचायत क्षेत्र के अमरतिया में पढ़ाई के लिए गुलाबपुरा पढ़ाई के लिए जाती थी, तो वहीं घटना को लेकर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज में बालिका आगुचा के शकील मोहम्मद के साथ नजर आई थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें तो वहीं अब घटना को लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने रैली निकाली है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 24 घंटे की चेतावनी देते हुए बालिका को बरामद कर परिजनों को सौंपने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभागीय कार्यों की प्रगति के संबंध में जिला विकास प्रदर्शनी नगर परिषद परिसर में लगाई गई, जहां प्रभारी सचिव मेघराज सिंह रत्नू और कलेक्टर ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय कार्यों व प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। तो वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य और जिले के विकास कार्यों को दर्शाया गया। इस मौके पर 69 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आज ये जिला विकास प्रदर्शनी शुरू की गई है और इसमें पिछले 1 वर्ष में ज़िले में विभिन्न क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियां अर्जित हुई है, जो विकास कार्य हुए हैं, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे के साथ ही अपराध भी बढ़ने लगे हैं। तो वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन के भट्टा कॉलोनी में एक आटा चक्की से दिन दहाड़े गल्ला उठाकर बाइक सवार 3 युवक फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक गल्ले में करीब 27,000 रुपये रखे हुए थे। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसमें चक्की में एंट्री करी और अचानक ही चक्का उसमें गल्ला और गायब हो गए। ढूंढते ढूंढते यहाँ पूछने आए तो पता चला इस तरह की सिरिंजें लिए बैठे, इंजेक्शन लगा रहे हैं, समेत की पुड़ियाँ पी रहे हैं। बुरा हाल कर रखा है उन्होंने।
खाली क्वार्टर तो कोई उनको दिखना चाहिए। चंबा रामगढ़ की पंचायत क्षेत्रों में खुले पड़े बोरवेलों को लेकर बीडीओ रमेश चंद मीणा सख्त नजर आ रहे हैं। जहां ग्राम विकास अधिकारी को पंचायत क्षेत्र में खुले पड़े बोरवेलों को वेल्डिंग करवाकर ढकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा निजी बोरवेल मालिकों को नोटिस जारी कर बोरवेल को ढकने के आदेश दिए हैं। डूंगरपुर शहर में मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम 29 दिसंबर को होगा, जिसमें मुस्लिम समाज के 34 जोड़े निकाह कबूल करेंगे। इसे लेकर मुस्लिम समाज तैयारियों में जुट गया है। तो वहीं सेहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोड़ासियान की ओर से सामूहिक विवाह को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। Welcome to Nirvan University, Jaipur, a distinguished institution established by Government of Rajasthan through Act No. 2 of 2017. Situated on Jaipur-Agra Highway, it spans across 35 acres of lush green campus amidst Aravali Hills. University takes pride in its rich heritage and dedication to excellence in education. Led by the visionary Dr. S.L. Sihar, the chairperson, Nirvan University holds the honor of being recently bestowed with the Pride of Rajasthan Award. Under the patronage of Nirvan Charitable Trust, our institution heads 13 esteemed establishments, accredited by esteemed bodies such as University Grants Commission, Pharmacy Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council and the Bar Council of India. वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जल्द ही हो सकता है संसद में पेश। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। अरविंद केजरीवाल के सामने वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा। सीएम अजय शर्मा का जोधपुर दौरा, एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की अगवानी, सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन का किया उद्घाटन, बांटे नियुक्ति पत्र। ली गुकेश ने जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब, चेस के नए और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने, चीन की बादशाहत को किया खत्म। नमस्कार, सच बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि जोधपुर से आ रही है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कुछ देर में पहुंचेंगे जोधपुर। सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। कल दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सुबह 11 बजे लघु उद्योग भारती भवन में नवनिर्मित कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण करेंगे। तो कल दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। आज जोधपुर पहुंचेंगे, सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और साथ ही लघु उद्योग भारती भवन में नवनिर्मित कौशल विकास केंद्र का कल उद्घाटन करने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कुछ देर में पहुंचेंगे जोधपुर। सर्किट हाउस में आज रात्रि विश्राम करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल सौरभ, बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कुछ देर बाद जोधपुर पहुंचने वाले हैं और जोधपुर पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम जोधपुर के सर्किट हाउस में करेंगे। कल विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सुबह 11 बजे जो लघु उद्योग भारती के नव निर्माण कौशल विकास केंद्र का जो कार्यक्रम है, उसमें लोकार्पण कार्यक्रम है, उसमें सिर्फ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इनके साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके बाद जो कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल लूणी में कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जी
सौरभ। जी जितेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर से खबर, जहां संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और आज रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में उनका रहेगा। कल आपको बता दें कि सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद कल वो लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली कांग्रेस से, जहां 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और चुनावी एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं। दिल्ली कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। प्रदेश की भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने पर जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए और योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही चयनित कार्मिकों और लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। आपको बता दें कि रोजगार उत्सव में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृत शिक्षा और शिक्षा विभाग में नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक और एशिया में पहला एशियन खेलों के नाम पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान भी हमने किया है। आज हमने एक साथ कई योजनाओं की शुरुआत की है और अनेक कदम उठाए जो हमारे युवाओं, उद्यमियों और खेल जगत के लिए नई उम्मीदों का संचार करेगी। आज इस महत्वपूर्ण समारोह में हमने युवाओं के लिए बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, लर्न अर्न एवं एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम, टारगेट ओलंपिक, ओडीएम योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ई पाठशाला, विद्या सुरक्षा केंद्र, 4000 से अधिक स्कूलों में 8000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम का आज शुभारंभ हुआ है। साथ ही 75,000 युवाओं को व्यवसाय टूल किट, विद्यार्थियों को 35,000 टैबलेट, 1,25,000 साइकिल एवं भाजपाओं को 21,000 स्कूटी का वितरण करने का काम भी आज हमने किया है। विद्यार्थियों को मिलने वाली ये सुविधाएं उनके कौशल और शिक्षा के मार्ग को सरल और सशक्त। मेन जो थीम है वो है रोजगार उत्सव, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा लीड रोल इसके अंदर जो है वो चिकित्सा विभाग जो है वो अभी आपके लगभग 19,000 नियुक्ति हो चुकी है। आज आपकी 10,000 आज हो रही है। उसके अंदर आपकी एएनएम, रेडियोग्राफर, आपके लैब टेक्नीशियन, आपके डेंटल डॉक्टर्स, और अभी ये तो खाली ट्रेलर है, 19,000 हुआ है। हम मार्च अप्रैल तक जो है लगभग इसको 50,000 दे जाएंगे। तो युवा है शक्ति। प्रदेश सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर श्रीगंगानगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके बाद जिला दर्शन और विकास पुस्तिका 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष का विमोचन भी किया गया। सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी में सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को आकर्षक रंगीन चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही जिले में हुए विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों को प्रमुखता से दिखाया गया। और अब खबर जयपुर से, जहां राज्य में पीएम कुसुम योजना को मिल रही गति। 2 महीने में स्थापित हुए 42 मेगावाट क्षमता के 15 सोलर प्लांट। राज्य में पीएम कुसुम योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को गति मिल रही है। आपको बता दें, योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत बहरोड, कोटपुतली जिले में प्लांट स्थापित किए गए हैं। बानसूर सब डिवीजन क्षेत्र में एक साथ 2 सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। कुल 5.26 मेगावाट क्षमता के ये दोनों प्लांट होंगे। आपको बता दें, जिनसे बालावास और भूपसेड़ा ग्रिड सब स्टेशन से जुड़े 547 किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।
बाड़मेर जिले की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर से पानी माफिया लंबे समय से 2 से 3 इंच का पाइप लगाकर अवैध कनेक्शन लेकर खेती कर रहे हैं। इस पानी से कई गांवों में इसबगोल, जीरे की फसलें उगाकर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। दरअसल पानी का प्रेशर स्लो होने और शिकायतों के बाद हाईवे किनारे चल रही मेन पाइपलाइन की चेकिंग करने टीम पहुंची थी, जहां इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा अवैध कनेक्शन पर पानी की चोरी कर खेती की जा रही थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए 25 अवैध कनेक्शनों को काटकर मामले में कार्रवाई शुरू की है। अभी तक 25 कनेक्शन काटे हैं, 3-3 इंची के, जिसके सारी डीकिया बनी हुई है। सबके 5-5 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लैंड लगी हुई है। वो भी मैंने लैंड को भी नष्ट की है, जो 100-200-300 मीटर तक, और जनता के भी हंगामा भी कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं कि ये कार्रवाई करेंगे, मारपीट करेंगे, ऐसे कुछ धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में विकास का नया सूरज को उगाने के मकसद से आयोजित हुए 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का 11 दिसंबर को समापन हुआ। लेकिन इस राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में कुछ प्रमुख बातें थी जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को पिछली सरकारों में हुए इन्वेस्टमेंट समिट से खास बनाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल के आखिरी महीने और राज्य सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने से पहले भजन सरकार की ओर से राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। 3 दिन हुए इस समिट में करोड़ों रुपए के MOU किए गए। इस समिट में 9 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों और कई सेलिब्रिटी सहित देश विदेश के बड़े छोटे उद्योगपति शामिल हुए। समिट में 32 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें 17 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल हुए। सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान के विकास में ये समिट मील का पत्थर साबित होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर ये 3 दिन का समिट जो यहाँ हुआ है, ये राजस्थान के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और हमने कहा है कि इसका हम हर साल राजस्थान की जनता के बीच में हिसाब भी रखेंगे। इन समिट में से कितने हमारे 1 साल के अंदर उतर के आए, कितने हमारे अगली साल उतरेंगे। पूर्ण रूप से हमें विश्वास है, क्योंकि ये जो समिट हुआ है, ये समिट एक ऐसा समिट है जिसमें जहाँ लोगों की आवश्यकता है, जहाँ हमने कहा है कि जो नहीं होने वाला है उसको हमने उसमें शामिल नहीं किया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर राजस्थान विकसित राजस्थान बने, एक उत्कृष्ट राजस्थान बने, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान भी बनेगा और विकसित भारत भी बनेगा। राइजिंग राजस्थान समिट की खास बातें। पीएम मोदी ने किया राइजिंग राजस्थान समिट का आगाज। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ। राइजिंग राजस्थान समिट में पीएम मोदी सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों ने की शिरकत। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े रहे शामिल। राइजिंग राजस्थान समिट में रिकॉर्ड तोड़ MOU हुए साइन। समिट में 35 लाख करोड़ के MOU हस्ताक्षर का सरकार ने किया दावा। मुख्यमंत्री ने हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी विभाग अलग से खोलने की घोषणा। प्रवासियों और परिजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के हर जिले में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा। पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट में MSME पर विशेष फोकस। राइजिंग राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड।
1 साल बाद जनता के सामने पेश किया जाएगा। सरकार ने पहली बार 2 साल बाद फिर राइजिंग राजस्थान समिट की घोषणा। नितिन गडकरी ने राजस्थान को 30,000 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी। शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में पीएम आवास योजना के तहत 3,41,620 आवास निर्माण की घोषणा। राइजिंग राजस्थान समिट के समापन पर सूबे के मुखिया ने कहा कि ये योजनाएं सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं रहेंगी। सरकार का फोकस रहेगा कि योजनाएं जल्द से जल्द धरातल पर उतारी जाएं। सीएम ने आगे कहा कि अगले साल हम राइजिंग राजस्थान समिट का हिसाब देंगे। वहीं 2 साल बाद फिर 2026 में राइजिंग राजस्थान समिट होगा। सच पे धड़क के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने दबोचा है। अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस व डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एनडीपीएस व फायरिंग के प्रकरणों में वांछित था आरोपी। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में कार्रवाई हुई। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभागीय कार्यों की प्रगति के संबंध में जिला विकास प्रदर्शनी नगर परिषद परिसर में लगाई गई, जहां प्रभारी सचिव मेघराज सिंह रत्नू और कलेक्टर ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय कार्यों व प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। तो वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य और जिले के विकास कार्यों को दर्शाया गया। इस मौके पर 69 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आज ये जिला विकास प्रदर्शनी शुरू की गई है और इसमें पिछले 1 वर्ष में ज़िले में विभिन्न क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियां अर्जित हुई है, जो विकास कार्य हुए हैं, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन। लाडनू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर निम्बी जोधा गांव के पास ट्रक और कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते आधे घंटे तक हाईवे पर जाम लगा गया। आपको बता दें कि घटना सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। जानकारी के मुताबिक पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। तो वहीं इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ की जंक्शन थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर करीब 92,53,000 रुपए हड़पने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मुकदमे में 3 जनों के खिलाफ पिछले साल नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक प्रताप सिंह ने 6 जून 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ जयपुर हाईकोर्ट दी बार एसोसिएशन जयपुर सहित प्रदेश की 242 बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में अध्यक्ष महासचिव सहित 17 पदों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। जहां मतदान के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में 55 मतदान बूथ बनाए गए हैं, तो वहीं सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट बार में 70 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया गया है। कुछ सीनियर्स है जिन्होंने हम पे भरोसा जताया है और वही भरोसा हम दिखाने के लिए हमें इलेक्शन टीम में लिया गया है। सर अभी तक देखिए जो प्रिपरेशन हो रही है, अंदर क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमें फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिला है। अभी हमारा फर्स्ट टाइम है और नेक्स्ट टाइम हम इससे भी अच्छा करने की कोशिश करें। एंड 2016 से मैं बार में एनरोल हूँ और पहली बार मुझे ये टीम में आने का मौका मिला है, ये जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला है। और सुबह चुनाव 8 बजे से चुनाव शुरू होंगे और 5 बजे तक चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। वो हमारे ऊपर निष्पक्ष जिम्मेदारी है चुनाव को कंप्लीट कराने की अच्छे तरीके से कि चुनाव संपन्न हो। सबसे पहले जो वोटर्स हैं हमारे 5716 वोटर्स हैं हाईकोर्ट के,
हम 3 और 4 नंबर गेट से एंट्री दे रहे हैं उन्हें, और वो ई ब्लॉक की तरफ से होते हुए और यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले जो पर्ची के बूथ लगाए हुए हैं LM के अलग हैं और GM के अलग हैं, वहाँ से वो अपने वोटर क्रमांक से वो अपनी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद में वो यहाँ पे बैलेट बूथ पे आएंगे, बैलेट बूथ से उस पर्ची क्रमांक के आधार पे वहाँ पे वो अपना ID प्रूफ वगैरह वो दिखा के और कंसर्निंग जो है बैलेट बूथ है वहाँ से वो बैलेट प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हमने जो वोटिंग की जो सुविधा है वो सतीश चंद्र सभागार में दी है। सतीश चंद्र सभागार में वो अपना बैलेट पे वोट कास्ट कर सकेंगे और उसमें बैलेट बॉक्स में डाल के, और एक अलग से हमने रास्ता जो बाहर जाने का एग्जिट का दिया है पॉइंट, वहां से वो निकल के और वापस बाहर 3 नंबर या 2 नंबर गेट की तरफ। हमने पुलिस से बात की है और उन्होंने खुद की टीम अलग से दी है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक तो, और एक जितने भी गेट हैं सब पे पुलिस आई कार्ड देख के ही एंट्री करेगी। कोई अगर बिना एडवोकेट के बिना अगर अंदर आता है तो उससे पूछा जाएगा कि किस कारण से वो अंदर आ रहा है। अगर उसका वास्तव में केस लग रहा है तो उसकी एंट्री होगी, नहीं तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर वो किसी तरीके से अंदर आ जाता है तो हमारी विजिलेंस टीम है जो कि उसको कवर करती रहेगी। जाब्ता तो अभी पूरा कंफर्म, अभी रात तक हमारे को पता पड़ जाएगा, लेकिन वो पुलिस ने पूरा किया है कि हमको 70 पुलिस वालों का इनका जाब्ता हमारे को मिला है और हमने CCTV लगा रखे हैं। 20 उसके CCTV है यहाँ पे जो सब चीज़ वॉच करती रहेगी, कौन एंट्री कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और 2 जो हमारे कंट्रोल रूम वाला है उसको हमने छोड़ के बाकी जगह हमने पैनल लगा रखे हैं जहाँ पे दिखता रहेगा। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के चुनाव कल संपादित होने जा रहे हैं। 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में चुनाव टीम काम करेगी और चुनाव का वोट डाले जाएंगे। अब के 1100 समथिंग मतदाता जो बढ़ गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए पर्ची बूथ में भी LM का एक बूथ बढ़ा दिया गया और एक जनरल का बढ़ा दिया गया। ऐसे बैलेट में भी एक बूथ LM का बढ़ा दिया गया है और एक जनरल का बढ़ा दिया गया। अंदर हमने लगभग पिछली बार 46 जो वो थे पोलिंग के वो बूथ बनाए थे। अब के हमने 55 से अधिक बूथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 55 तक लेके जाएंगे। और इसमें सारी व्यवस्थाओं में जो है हमने हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। कम से कम 275 के आसपास लोग इस पूरे काम को करने जा रहे हैं। और इसमें जो भी है पर्ची बूथ अलग है, हमारी विजिलेंस टीम अलग है, और विजिलेंस टीम और उसके बाद के जो भी हमारे लोग हैं वो सब इस व्यवस्था को पूर्ण संभालेंगे। बुलेटिन में फिलहाल से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। Tomorrow,